रज़ा शदीद गुस्से में अपनी माँ के पास आता है और आकर कहता है कि आखिर आप लोगों ने किस जन्म का बदला लिया है। आप लोग कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। आपने मेरी हर चीज़ ख़त्म करके रख दी, मुझे शुमाइला के सामने जलील करके रख दिया है। हालांकि ये बात आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपकी बेइज्जती है, जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ तो होना ही था। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे मुंह ना लगो और यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खफा हो चुकी है आरफा भी, और कहती है कि तुमने हमारा बहुत दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा हमें जलील किया है अपनी बीवी के सामने। हम तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लेना। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कशिफ जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा खफा रहने लग जाती है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका है कि अब्दुल बारी बदल चुका है। अब्दुल बारी ने बुरे तरीके से उससे आंखें फेरना शुरू कर दी हैं और अपनी बहन के साथ होता यानी कि हर वक्त रहता है। और उसकी बहन कहती है कि देखो मेरी वजह से अपने दरमियान इस तरह से इख्तलाफात मत पैदा करो। हालांकि अंदर ही अंदर सारी गेम खुद चला रही है और चैलेंज भी इसने कशिफ को खुद ही किया है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। तुमने जिस तरीके से मेरे रिश्ते मुझसे छीने हैं, मैं तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे ऐसे ही छीन लूंगी। हर कोई तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि शमीम सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और बार बार अपने चचा के सामने भी अच्छी बन रही है और कह रही है कि न जाने कशिफ को अब क्या मसला है मेरे से। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, सारा दिन घर के सारे काम भी करती हूँ। इसके बावजूद कश्यप का मूड मेरे से न जाने क्यों ठीक नहीं कहती होता। है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना, तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी। और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। जिस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
आहिस्ता-आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्फ जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्फ की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुँह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार-बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था, तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। जैसे मैं सिसक-सिसक कर जी रही हूँ, वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा है कि सब कुछ ख़राब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूँगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूँगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज़ छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज़ से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।